पायल और गोलू मलिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे ऊपर रेप केस लगवा दिया। गोलू के घर, पायल के घर वालों ने, मेरे ऊपर रेप केस लगाया। मेड थी मेरे घर में, मेरी शादी कर दी थी, 2 शादियाँ की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। और फिर उनके घर वालों ने प्लान बनाया, पायल की गलती नहीं थी, उसको बहुत डराया धमकाया कि तेरे तलाक देना पड़ेगा समाज के लिए, ये वो, तो बहुत चीज़ें कर दी मेरे लिए। उन्होंने एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें। तो सारा कुछ ले लिया, गोल्ड। मेरे घर में मेड थी जो काम करती थी दिन रात। पुलिस ने भी बहुत मदद की हमारी, पर क्या करे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता ना। उन्होंने केस इस तरीके से लगाया हमारे ऊपर, मेड को मारा पीटा है, सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस ख़त्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। और जो से गुनाहगार जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की जिन्होंने भी केस किया, वो, और राहुल जिसे शादी की पायल ने, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी लेगी यार, निकलवा दो यार इस पर, बस थोड़ी से निकलवा दो। मैं अरमान मलिक 10वीं मंजिल पे हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। तो बहुत लोग नीचे खड़े हैं क्योंकि मेरी सुसाइड का कारण पायल का भाई नीरज, उसकी दोनों बहनें और सबने मिलके गेम की मेरे साथ, जिसके साथ गोलू पायल अभी रह रही है। राहुल नाम का लड़का है वो, और स्पा में काम करता है, मैनेजर है। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं पूर्णिमा वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटा सा रिएक्शन दे रही हूँ। वैसे मेरा कोई नहीं बनता मतलब कि मैं दूँ, बट इतनी चीज़ें आंखों के सामने आ रही है। क्यों होता है ना, जिस चीज़ का हमें लगे कि इस चीज़ पे हमें बोलना चाहिए तो हमें बोल लेना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से ना बहुत कुछ जो है चीज़ें ख़राब हो जाती है। हमेशा हमें जो है वो सच का साथ देना चाहिए। तो मैं आज अरमान मलिक की जो काले चिट्ठे हैं ना, वो आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। हालांकि 100 में से 90% लोग ऐसे हैं ना जो इसका व्लॉग या वीडियो इनको देखे बिना उनका खाना हजम नहीं होता। अगर वो उनका व्लॉग नहीं देखेंगे ना तो उनको रात को जो वो नींद तक नहीं आएगी। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हुए हैं खुद। तो अरमान, और क्यों लोग इसको देखते हैं? अगर इसमें कुछ देखने लायक हो ना तब तो ये देखिए क्या दिखाते हैं वो गंदगी। जिस समाज में रहते हैं, क्या हमारे हिंदू धर्म में 2-2 शादियाँ करना अलाउ है? बिल्कुल नहीं है। कैसा बंदा, कैसे जो है वो एक इंसान 2-2 औरतों के साथ रह सकता है खुश? और अगर सच बताऊं तो ये बिग बॉस हाउस में नहीं जाता तो इसकी जो रियलिटी है ना वो कभी भी सामने नहीं आती। और वो विशाल की इमेज को इतना डाउन किया जा रहा है, विशाल की इमेज को इतना ख़राब करके जो वो दिखाया जा रहा है बिग बॉस में, जैसे तो उसने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। उसने सिर्फ क्या बस सिर्फ यही बोला था कि भाभी अच्छी लगती है या भाग्यशाली भैया, तो ठीक है उसने बोला, अब उसको अच्छी लगी होगी देखने में। बट जहाँ तक मैं बता दूँ, अगर बिना मेकअप के आप उसको देखेंगे ना तो आप लोग जो है वो डर जाएंगे, वो इतनी गंदी दिखती है। और उसकी पहली पत्नी पायल, उसको भी बिना मेकअप के आप देख लेना वो कैसी दिखती है। और भाग्यशाली तो वो कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, क्योंकि वो जो आज यहाँ तक पहुँचा है ना बिग बॉस हाउस में, वो सिर्फ अपनी 2 शादियों की वजह से पहुँचा है। उसको अगर 8वीं फेल है वो, उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। वो बंदा 8वीं फेल है और उसको कुत्ता भी नहीं पहुंचता। बट वो है ना कि 2 शादियां करके जब वो सोशल मीडिया पे उसने डाला तो लोगों ने उसको पसंद किया ये बोल सकते हैं कि हाँ, लोग इंटरेस्टेड हुए कि वो कैसे रहता है 2-2 वाइफ के साथ, कैसे मैनेज करता है, कैसे सोता है, उनको कैसे रखता है। यहाँ लोग एक वाइफ के साथ जो वो ढंग से नहीं रह पाते हैं, तो यही कारण है। और कुछ लोग तो इतने एडिक्टेड हो गए ना उसकी वीडियो की, अगर वो उसका व्लॉग ना देखे ना तो उनको जो वो खाना तक हजम नहीं होता है। और विशाल की इमेज को इतना गंदा बना दिया गया। और सच बताऊं, 100 में से 90% लोग जो है ना वो बिग बॉस जो है वो विशाल, शिवानी और कटारिया की वजह से ही देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वीडियो देख के हमें ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 मिनट के लिए तो हम हंस लेते हैं। वो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं। और वो जो गंदगी अपने व्लॉग में दिखाता था अपने वाइफ की जिम आउट का वर्कआउट करते हुए, वही गंदगी वो बिग बॉस हाउस में दिखा रहा है। और फिर बोल रहा है कि इसकी गंदी नज़र है। अरे यार, तेरे को अपनी वाइफ की इतनी पड़ी है तो घर पे रखता, घर पे रखना छोड़ो, एटलीस्ट कम से बिग बॉस जो है ना वो पूरा वर्ल्ड देखता है, तो आप कम से कम उसको कपड़े जो है ना वो उस हिसाब से पहनाते। पहले भी बिग बॉस हाउस में कितनी औरतें गई, दीपिका और
बहुत ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो वहाँ पे कपड़े वियर किए रहे, तो और वो क्या दिखा रहा है वहाँ पे अरमान मलिक, तो वहाँ पे फिर अपनी वाइफ का वही जिम करते हुए दिखा रहा है और चीज़ें भी ऐसे ऐसी दिखा रहा है। तो भाई अब हर किसी की नज़र जाएगी, अब आप गंदगी करोगे तो नज़र तो जाएगी ही। इवन इतना ही नहीं, उसके घर पे जो एक लड़की रहती है उसका भी आप देखोगे ना, जिम करते हुए जो वीडियो डालते हैं ना, सिर्फ ऊपर का कुछ नहीं, बस नीचे का हिप्स नीचे का जो पोर्शन दिखाते हैं, आप खुद देखना। हमारे मम्मी पापा मतलब वो चीज़ें कभी देख पाएंगे ही नहीं, इतना गंदा लगता है। हम लोगों को खुद शर्म आती है कि कितना गंदा, मतलब कितने गंदे तरीके से वो दिखता है और दिखाते हैं। चलो वो तो ठीक है, वो जिम कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम थोड़ा कपड़े तो यार ढंग के डालिया करो। और इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है, और विशाल ने अपनी जो वो कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है। और सेकंड थिंग पे आ जाते हैं कि उसकी वाइफ जो वो पायल, वो कहती है कि जब इसने शादी करी तो मैंने इसको छोड़ दिया, ये वो। तो उसने भाई साहब वो उसको छोड़ के बेशक गई थी, पर वो कौन सी सती सावित्री है यार, वो कौन सा जो है वो अलग रही है, वो भी तो किसी राहुल नाम के लड़के के साथ 1 साल रही है। वो अकेली नहीं रहती थी, वो भी किसी राहुल नाम के लड़के के साथ 1 साल, और उसका लड़का, वो तीनों जो है वो एक साथ रहे हैं। और ये अरमान मलिक ने खुद जो है वो अपनी वीडियो में बताइए कि राहुल नाम के लड़के के साथ रहती थी। फिर कैसा हस्बैंड, कैसा वाइफ, कभी वाइफ जो किसी के साथ रह रही है, कभी हस्बैंड दूसरी औरत करके शादी करके ला रहा है। तो ये इन सब का जो है वो ऐसा ही है। तो जिन लोगों ने ना इसको, बस मैं लास्ट में इतना ही बोलती हूँ कि विशाल इतना गलत नहीं था, बट बिग बॉस ने जो उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, उसको दिखाया कुछ इस तरीके से कि वो इतना गंदा लगा, और उसके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे। ऐसे भी वो एक बच्चे की माँ है, और विशाल ने क्या लेना है उससे। विशाल को ऐसा तो है नहीं कि वही बची हुई है। विशाल की जो इमेज को इतना डाउन कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि विशाल ने ऐसा क्या बोल दिया था। बस अरमान मलिक यहाँ तक पहुँचा है ना, तो वो अपनी मेहनत से नहीं पहुँचे, वो अपनी दो वाइफों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के सामने अपनी वाइफों को दिखाया, ढोंग किया कि मैंने तो 2 शादियां करी है, और मैं इनके साथ देखो कैसे रहता हूँ, 2 वाइफों को हम कैसे खुश रख सकते हैं। ये सब चीज़ें उसने सोशल मीडिया पे दिखाई, और लोगों को लगा कि नहीं भी देखो ये बंदा भी, इसने 2 वाइफों को कितने अच्छे से रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है हर चीज़। बट जो रियलिटी उनके घर में होगी ना, वो तो वही जानते होंगे, और पायल ही जानती होगी। तो ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। हम लोगों को चाहिए कि इसको जो है ना देखना बंद करे। और बिग बॉस भी जो है ना वो उसमें भी बिग बॉस घर में बहुत गंदगी चल रही है। शिवानी, कटारिया और विशाल, हर बार बस उन्हीं लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, उन्हीं लोगों को। अरे आज तक ये सोचो, कृतिका क्यों नहीं नॉमिनेट हुई? वो कृतिका करती ही क्या है? गुड्डू तो वो लगा के रखती है, क्या करती है वो? और एक तरफ वो बात करती है साफ़ सफाई की है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे देखी है, नाक में उंगली डालते हुए, ये करते हुए, खाना बनाते हुए। एक जगह हमने देखा कि वो खुद कुकर से चम्मच से दाल लेके जूठा करती है, उसको टेस्ट करती है, फिर वही जूठी चम्मच कुकर में डाल के फिर वो साईं, क्या नाम है उसका, उसको खिलाती है। तो मतलब दूसरों को तब बोलो ना जब आप लोग अपनी जगह सही हो। और शिवानी के पीछे तो वो पता नहीं क्यों इतने इनसिक्योर, मतलब उसके पीछे तो ये हाथ धो के जो है शिवानी के पीछे पड़ गया। तो ये अरमान मलिक जी, देखो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बहुत ही घटिया बंदा है। इसने 3 औरतों, 4 औरतों की ज़िंदगी इसने ख़राब की है। 3 इसने शादियां की है, एक ऊपर से इसके ऊपर रेप केस चला हुआ। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर दो, देखना बंद कर दो ऐसे लोगों को, तभी उसकी जो अकल ठिकाने आएगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।